नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एप्लीकेशन पढ़ा था और देखा था कि किस प्रकार से कार्य W, ऊष्मा Q और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा U में संबंध प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर अब हम एक प्रक्रम और पढ़ेंगे जो कहलाता है समदाबी व समतापी प्रक्रम। एक ऐसा ऊष्मागतिक प्रक्रम जिसमें निकाय के दाब व ताप दोनों स्थिर रहें उसे हम समदाबी व समतापी प्रक्रम कहते हैं। जैसे जब बर्फ पानी में बदलती है तो उसका दाब और ताप दोनों स्थिर रहता है। इसी प्रकार से जब पानी भाप में बदलता है तो उसका दाब और ताप दोनों स्थिर रहता है। अतः ये दोनों उदाहरण हैं समदाबी व समतापी प्रक्रम के। Let we study here a thermodynamic process called isobaric and isothermal process. A thermodynamic process in which pressure and temperature of a thermodynamic system remain constant is called isobaric and isothermal process. For example, conversion of ice into water and conversion of water into vapor. So we study both these examples one by one here. पहले हम स्टडी करेंगे जल का भाप में बदलना, यानी इस स्थिति में किस प्रकार से ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगेगा और उससे क्या हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। मान लेते हैं हमारे पास m ग्राम जल है जो कि भाप में बदलता है तथा जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कैपिटल L है और वायुमंडल दाब कैपिटल P है। माना m ग्राम जल का प्रारंभिक आयतन कैपिटल V सफिक्स में वाटर तथा भाप का आयतन जब ये भाप में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका आयतन कैपिटल V सफिक्स में वेपर है। तो हम जानते हैं कि जल को भाप में बदलने में दी गई ऊष्मा Q इज इक्वल टू ml होगी और बाहरी वायुमंडल दाब P के विरुद्ध जल द्वारा किया गया कार्य या निकाय द्वारा किया गया कार्य W इज इक्वल टू कैपिटल P ब्रैकेट P वेपर माइनस V वाटर होगा। ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W और Q और डेल्टा U और W की वैल्यू रखने पर हमें प्राप्त होता है डेल्टा U इज इक्वल टू ml माइनस P ब्रैकेट V वेपर माइनस V वाटर। हमें जानते हैं कि भाप का आयतन हमेशा जल के आयतन से अधिक होगा, अर्थात P ब्रैकेट V वेपर माइनस V वाटर ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है डेल्टा U का मान ml से कुछ कम हो जाएगा। ये जो टर्म है ये पॉजिटिव होगी और डेल्टा U का मान ml से कुछ कम हो जाएगा, अर्थात आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि दी ऊष्मा से कम होगी क्योंकि दी गई ऊष्मा का कुछ भाग वायुमंडल दाब के विरुद्ध कार्य करने में खर्च होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि दी गई ऊष्मा से कुछ कम होगी। Let we have m gram water which is converted into vapor. Let latent heat of vaporization is capital L and atmospheric pressure is capital P. Let initial volume of system, that is water, is V suffix A water and final volume is V vapor. Then we know
given heat Q is equal to ml and work done by the system is equal to P bracket V vapor minus V water. So by first law of thermodynamics, Q is equal to delta U plus W. Here we get delta U is equal to ml minus P bracket V vapor minus V water. Since we know that volume of vapor is always greater than volume of water, hence this term is greater than 0. It means change in internal energy delta U is less than ml. That is, increase in internal energy is less than given heat to the system, that is water. ये पहला एग्जाम्पल हो गया. दूसरा एग्जाम्पल जल का जमना. मान लेते हैं m ग्राम जल है जो कि आइस में कन्वर्ट हो रहा है, बर्फ में कन्वर्ट हो रहा है, और उसकी गलन की गुप्त ऊष्मा कैपिटल L है. जल का प्रारंभिक आयतन कैपिटल V वाटर है, और जब ये बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका आयतन V आइस हो जाता है. तो इस स्थिति में जल से ली गई ऊष्मा, क्योंकि यहाँ पर निकाय जल है और उससे ऊष्मा ले रहे हैं तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, Q इज इक्वल टू माइनस ml होगी. और इस दौरान जल द्वारा किया गया कार्य बाह्य वायुमंडल दाब P के विरुद्ध किया गया कार्य कैपिटल P ब्रैकेट V आइस माइनस V वाटर होगा. ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम से हम जानते हैं Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W. Q की वैल्यू है माइनस ml इज इक्वल टू डेल्टा U, और W की जगह कैपिटल P V आइस माइनस V वाटर. तो डेल्टा U becomes माइनस ml माइनस कैपिटल P V आइस माइनस V वाटर. हम ये जानते हैं कि जब जल बर्फ में कन्वर्ट होता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, यानी कि V आइस इज ग्रेटर देन V वाटर. हेंस सेकेंड टर्म हियर इज ग्रेटर देन 0. इट मीन्स डेल्टा U का मान माइनस ml और माइनस यहाँ पे कुछ और वैल्यू होगी, यानी डेल्टा U का मान माइनस ml से भी कम होगा. अतः डेल्टा U का मान माइनस L से भी कम होगा. अर्थात आंतरिक ऊर्जा में कमी ली गई ऊष्मा से अधिक होगी. जितनी हम ऊष्मा जल से निकालते हैं उससे भी ज़्यादा आंतरिक ऊर्जा में कमी हो जाती है. Here we study conversion of water into ice. Let m gram water is converted into ice. Let latent heat of melting is capital L, and initial volume of water is V water and final volume of ice is V ice. Then heat taken out from system, that is water, Q is equal to minus ml. Since heat is taken out, so here it is taken as negative. And work done by the system, that is water, W is equal to capital P. Capital P is external atmospheric pressure bracket V ice minus V water. So by the first law of thermodynamics, Q is equal to delta U plus W.
Q is equal to minus ml and W is equal to P, V ice minus V water. So delta U is equal to minus ml minus P, V ice minus V water. Since we know that when water is converted into ice, its volume increases. It means V ice is greater than V water. That is, this term is greater than 0. It means delta U is negative, and it means internal energy is decreases more than ml. So we can say decrement in internal energy will be more than heat taken out from the water. इस प्रकार से ये प्रक्रम हुआ समतापी और समदाबी प्रक्रम। अब हम कार्य का व्यंजक ज्ञात करेंगे समतापी प्रक्रम में और उसके बाद रुद्धोष्म प्रक्रम में। यहाँ पर पहले हम बात करते हैं वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी तक हमने केवल ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को हमने अलग अलग प्रक्रमों में लगाया था। अब हम समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य का व्यंजक ज्ञात करेंगे। हमें जानते हैं कि किया गया कार्य कैपिटल W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DW, जहाँ पर DW इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वॉल्यूम चेंज dV के लिए किया गया कार्य है और कैपिटल P दाब है। हियर dV is infinitesimally small volume change at pressure P। तो इस डेफिनेशन से अब हम समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य ज्ञात करें। तो कुल कार्य W इज इक्वल टू, यदि आयतन VI से VF तक होता है तो इसको इंटीग्रेट किया हमने PdV को VI टू VF PdV। हम यहाँ पर समतापी प्रक्रम के लिए बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं समतापी प्रक्रम में बॉयल के नियम का पालन होता है। इसके अनुसार PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है और इस कॉन्स्टेंट को हमने K मान लिया, तो P इज इक्वल टू K बाई P। यहाँ पर किया गया कार्य को हमने समीकरण 1 से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पर P और V दोनों वेरी हो सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन करना है हमें P के रेस्पेक्ट में, इसलिए P को कन्वर्ट करेंगे पहले हम V में और फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो P की वैल्यू है K अपॉन V वेयर K इज कांस्टेंट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन VI टू VF, P की जगह रख दिया हमने K ओवर V इंटू DV। K इंटीग्रेशन K कांस्टेंट है तो इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन करना है हमें DV अपॉन V का, जो हो जाएगा कैपिटल K कैपिटल ब्रैकेट log V टू द बेस E, अपर लिमिट VF और लोअर लिमिट VI। इंटीग्रेशन कांस्टेंट K की वैल्यू हमने माना था PV इज इक्वल टू कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू म्यू RT। तो K की जगह हम रख सकते हैं म्यू RT। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल यानी समतापी प्रक्रम में किया गया कार्य W इज इक्वल टू म्यू RT log VF ओवर VI टू द बेस E होगा, जहाँ पर म्यू गैस के मोलों की संख्या है, वह कैपिटल T परम ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जो कि सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्लस 273 के बराबर होता है, और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.31 जूल पर मोल केल्विन होती है। तो ये फार्मूला यूज किया जाएगा समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य को ज्ञात करने के लिए। इसी प्रकार से अब हम एडियाबैटिक प्रोसेस में किया गया कार्य का व्यंजक ज्ञात करेंगे कि जो निकाय है थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो कितना वर्क डन करेगा किसी एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये हम जानते हैं कार्य की डेफिनेशन से कि W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV
वॉल्यूम वेरी करेगा वी से वी तक। हम ये जानते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस यानी रुद्धोष प्रक्रम में पॉइसन का रूल फॉलो होता है और इसके अनुसार पी वी रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू के। मान लिया हमने के एक कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर गामा जानते हैं हम कि ये मोलर विशिष्ट ऊष्माओं, मोलर स्पेसिफिक हीट सीपी और सीवी के रेशो के बराबर होता है। इससे P की वैल्यू कैपिटल K अपॉन P रेज टू पावर गामा। अब कार्य की डेफिनेशन में ही रख देंगे P की वैल्यू। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन VI टू VF K अपॉन V रेज टू पावर गामा dV। कैपिटल K कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और जो 1 अपॉन वी रेज टू पावर गामा है वो कन्वर्ट हो जाएगा वी रेज टू पावर माइनस गामा में। इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, वी रेज टू पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 कैपिटल ब्रैकेट अपर लिमिट वी एफ लोअर लिमिट वी आई। 1 माइनस गामा कॉन्स्टेंट है, ये कैपिटल ब्रैकेट से बाहर आ गया, अंदर रह गया 1 ओवर वी रेज टू पावर गामा माइनस 1, लोअर लिमिट वी आई और अपर लिमिट वी। लिमिट रखने के बाद और कांस्टेंट के को हम अंदर ले गए, ये कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा कैपिटल ब्रैकेट के अंदर कैपिटल के अपॉन वी एफ रेज टू पावर गामा माइनस 1 माइनस कैपिटल के अपॉन वी आई रेज टू पावर गामा माइनस 1। पॉइजन के नियम से हम जानते हैं कि पी वी रेज टू पावर गामा कांस्टेंट, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट के लिए पॉइसन का नियम लगाने पर पी आई वी आई रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू पी एफ वी एफ रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट के। अब ये जो ऊपर एक्सप्रेशन आ रहा है जहाँ पर पी एफ आ रहा है वहाँ पर कैपिटल के की वैल्यू हम पी एफ वी एफ रेज टू पावर गामा रखेंगे और जहाँ पर वी आई आ रहा है वहाँ पर कैपिटल के की वैल्यू पी आई वी आई रेज टू पावर गामा रखेंगे। इस प्रकार से हमें वर्क डन W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा पी एफ वी एफ रेज टू पावर गामा अपॉन वी एफ रेज टू पावर गामा माइनस 1 माइनस पी आई वी आई रेज टू पावर गामा अपॉन वी आई रेज टू पावर गामा माइनस 1। तो जब नीचे से वी एफ को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा गामा माइनस गामा प्लस 1, यानी कि केवल वी एफ रेज टू पावर 1 रह जाएगा। ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा ब्रैकेट पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई। अगर हम इसमें से माइनस साइन बाहर ले लें तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस गामा पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ, और माइनस को हम 1 माइनस गामा में इंक्लूड कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा गामा माइनस 1 अपॉन गामा माइनस 1 पी आई वी आई माइनस पी एफ वी एफ। ये एक्सप्रेशन कैपिटल ए कहलाएगा वर्क डन बाय द थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ये रिलेशन है प्रेशर वॉल्यूम के साथ। अगर हम प्रेशर वॉल्यूम की जगह टेम्परेचर रखना चाहें तो गैस इक्वेशन से हम जानते हैं पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, जहाँ पर म्यू नंबर ऑफ मोल्स है। ये वैल्यू अगर हम रखेंगे तो पी आई वी आई की वैल्यू हो जाएगी म्यू आर टी आई व, और पी एफ वी एफ की वैल्यू हो जाएगी म्यू आर टी एफ। ये दोनों मान इक्वेशन कैपिटल ए में रखने पर वर्क डन का हमें एक्सप्रेशन प्राप्त होगा म्यू आर अपॉन गामा माइनस 1 ब्रैकेट टी आई माइनस टी एफ। एक्सप्रेशन नंबर बी। एक्सप्रेशन नंबर बी एडियाबैटिक प्रोसेस में
टेम्परेचर के साथ वर्क डन को बताता है, और हम जानते हैं गामा मोलर स्पेसिफिक हीट रेशो के रेशो होता है, तथा आर की वैल्यू मेयर फार्मूला से Cp माइनस Cv होती है। ये वैल्यू अगर हम रख दें एक्सप्रेशन बी में, तो ये हो जाएगा म्यू Cp माइनस Cv, नीचे Cp ओवर Cv माइनस 1 ब्रैकेट Ti माइनस Tf। Cv एलसीएम लेकर ऊपर चला जाएगा और Cp माइनस Cv ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो W इज इक्वल टू म्यू Cv ब्रैकेट Ti माइनस Tf। ये एक्सप्रेशन आ गया मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ एडियाबैटिक प्रोसेस में किए गए कार्य के लिए। अब इस एक्सप्रेशन में हम जानते हैं पॉइसन के फॉर्मूले से ही Ti Vi रेज टू पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू Tf Vf रेज टू पावर गामा माइनस 1 होता है। तो इससे Tf की वैल्यू Ti की टर्म में ये आ जाएगी, और इसको हम इक्वेशन या एक्सप्रेशन बी में रख सकते हैं। एक्सप्रेशन बी में रखने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा म्यू आर टी आई अपॉन गामा माइनस 1 ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल ब्रैकेट वी आई ओवर वी एफ ब्रैकेट क्लोज गामा माइनस 1। यानी ये एक्सप्रेशन इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम के साथ एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन के बारे में बताता है। तो इस तरीके से जो एक्सप्रेशन ए बी सी डी हैं, ये सब एडियाबैटिक प्रोसेस में अलग अलग पैरामीटर के साथ किए गए कार्य के बारे में बताते हैं, जिसको हम अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम रखकर सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा एक्सप्रेशन रखने से आसानी होती है, और उस एक्सप्रेशन को रखकर एडियाबैटिक प्रोसेस में किए गए कार्य की गणना ज्ञात की जा सकती है। धन्यवाद।